मॉडल वर्ब पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लो, मॉडल वर्ब क्या है। तो देखो, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं मॉडल वर्ब और एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। हमने जो पढ़ा टेंस के अंदर वो था हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब। अब जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा मॉडल वर्ब, जिसमें हम कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड सारे मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। टेंस के अंदर ऑक्सिलियरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वेयर, एटसेट्रा, जो टेंस के अंदर हम पढ़ते हैं। तो चलो बात करते हैं मॉडल वर्ब्स का। तो दोस्त, मॉडल वर्ब में ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे वी शुड रीड इंग्लिश। यहाँ पे जो शुड का प्रयोग है क्या है, यह एक प्रकार का मॉडल वर्ब है। यह क्या है, यह एक मॉडल वर्ब है और इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। किसमें? पैसिव में चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वी शुड रीड इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर शुड है, शुड एक प्रकार का मॉडल वर्ब है, यहाँ पे रीड है या फिर इंग्लिश है। इसका ये क्या हमारा एक्टिव है, एक्टिव का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एक्टिव का। इसी को हमें पैसिव में चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद मॉडल वर्ब को रखेंगे, फिर हमें बी लगाना हो, यानी कि जहाँ भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ बी का प्रयोग करेंगे। किसका? बी का प्रयोग करते हैं। प्रायः अधिकांशतः तौर पे वर्ब का हो तीसरा रूप ही हमें वॉइस के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि बी के बाद बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो हमें अगर इसको बनाना हो इसे कैसे चेंज करेंगे, वी शुड रीड इंग्लिश, क्या करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि इंग्लिश ही हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसके बाद मॉडल वर्ब को लेंगे कि यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब है तो यहाँ पे हम शुड लिखेंगे। इसके बाद शुड प्लस बी, यानी कि इसके बाद बी हमारे यहाँ पे रीड, पढ़ना क्या है, पढ़ना रीड, रीड का B3 भी रीड होता है, वी का अस होता है। ठीक है जी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप इसे अच्छा से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि द बॉय द बॉय मस्ट क्लीन द ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड, इसे हमें अगर पैसिव में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे ब्लैकबोर्ड दी ब्लैकबोर्ड
इसके बाद मॉडल वर्ब के रूप में मस्ट है तो मस्ट का यूज करेंगे। फिर बी लगाते हैं और वर्ब का तीसरा रूप यानी क्लीन का क्लीन होगा। यहाँ पे द बॉय हमारा सब्जेक्ट के रूप में है तो बाय प्लस सब्जेक्ट लिख लेते हैं द, यानी बाय बॉय। ठीक है जी। इसी प्रकार से जो हमारा मॉडल वर्ब होता है जैसे कि शुड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट और मस्ट, ये हमारे साथ क्या है मॉडल वर्ब है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे कौन कौन है। शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और एक हमारा है वुड। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमें इन 7 में से किसी भी मॉडल वर्ब्स के जहाँ भी आप देखें तो उसके साथ बी का प्रयोग करें। बाकी जो V3 लगता है और बाय प्लस सब्जेक्ट होता है वो यूज में आएंगे हर जगह। मान लो यदि कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाए, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर यानी कि यहाँ पे एक प्रकार के क्या कर रहा है, हमें आज्ञा देने काम कर रहा, ऑर्डर वाली सेंटेंस आ गया। कैसी सेंटेंस हो गए, यह एक प्रकार के ऑर्डर वाली सेंटेंस हो गया यानी कि आदेश वाला। तो दोस्त ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसको देखकर पता चले कि यह एक प्रकार का ऐसा सेंटेंस है जो आज्ञा देने का काम कर रहा है, ऑर्डर देने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसों को हम बनाने के लिए लेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर के रूप में क्या है, V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। यानी कि जहाँ V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो हम समझे क्या है, यह सेंटेंस के रूप में किस रूप का सेंटेंस है, तो ये ऑर्डर वाली सेंटेंस है। और इसे पैसिव में चेंज करने के लिए हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे बी फॉर्म वाले जो होते हैं उसमें बी को ही सिर्फ हम लेके चलेंगे, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। हमें एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने लिखा था कि पोस्ट द लेटर, इसे अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट रूप में हमारा है द लेटर। इसके बाद क्या बोलता है, बी का प्रयोग करें तो बी कर लेते हैं। चलिए, वर्ब का तीसरा रूप लेना है। ठीक है जी, तो वर्ब है पोस्ट, पोस्ट को पोस्टेड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल आपको सामने लेकर आते हैं। जैसे कि क्लीन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, क्या करना है हमें, क्लीन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, V1 के साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसमें भी हमें सब्जेक्ट का कोई आता पता ना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम समझेंगे कि किसका सेंटेंस है, ऑर्डर वाली सेंटेंस है, आदेश वाली सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले किसका, लेट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमें होता है लेट प्लस हमारा जो भी यहाँ पे आ रहा हो, क्या बोलते हैं, लेट प्लस हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, ब्लैक बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि द ब्लैक बोर्ड। इसके बाद बी वर्ब का तीसरा रूप यानी क्लीन्ड।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने देखा कि सब V1 से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस और ऑब्जेक्ट पर ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि उसके बीच में सब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे सेंटेंस को हम समझते हैं कि ये जो सेंटेंस है किसी न किसी को ऑर्डर देने का काज कर रहा है। और जहाँ भी ऑर्डर देने वाली सेंटेंस होता है उसमें हम लेट का प्रयोग करते हैं। उसको पैसिव में चेंज करते समय हमें लेट का प्रयोग करना होता है, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो कृपया मुझे कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। सपोज दैट कुछ ऐसे सेंटेंस, डोंट इंसल्ट द पुअर, या सेकेंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या मान लो इस तरह का सेंटेंस, नेवर ओपन द विंडो, नेवर ओपन द विंडो। यहाँ भी देखो दोस्त, यहाँ भी जो है ना आज्ञा देने का ही कार्य कर रहा है, आदेश देने का ही कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव सेंस हो जा रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई आदमी को बोल रहा था ये कार्य को करो, आदेश देने का कार्य कर रहा था, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई कार्य को कर रहा है उसे मना करने का काम कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आदेश वाले ही काम हो क्या, यार ये तुम काम मत करो, मतलब कोई इसमें भी किसी तरह का कोई भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। बस पता चल रहा है कि कोई सब्जेक्ट है जो किसी कार्य को कर रहा है, उसे कोई आदमी मना कर रहा है, बस पता चल रहा है, साफ साफ ये नहीं मालूम कि वो कौन है। तो ऐसे में भी हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग कर लें, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें क्या मिला, डोंट या तो नेवर से शुरू हो रहा है, डोंट या फिर नेवर से शुरू होने वाले सेंटेंस V1 के साथ ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, तो इनको हम समझते हैं यह एक प्रकार की प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस है, निषेध वाले सेंटेंस है। निषेध वाले सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग करेंगे और निगेटिव चार्ज के लिए नोट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा लेट, ये जो है मेरा स्ट्रक्चर वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। उसमें होगा नोट, डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसे चेंज करते समय हमें लेट का प्रयोग सबसे पहले कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, नोट लिखते हैं, बी लिखते हैं और V3 लगा देते हैं। यहाँ हमें किसी तरह प्रकार का हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 2 एग्जांपल दिया था, क्या दिया था, डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है। और हमारा जो सेकेंड एग्जांपल था वो था नेवर ओपन द विंडो। देखो दोनों जगह क्या हो रहा है, हमने क्या बोला पीछे कि नेवर या डोंट से शुरू हो रहा है, डोंट से शुरू हो रहा है, यहाँ पे नेवर शुरू हो रहा है, और साथ में क्या पता चल रहा है, निषेध, मना करने का काम कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्या था, हमें सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, यानी कि द पुअर हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हमें बी का प्रयोग करते हैं, सॉरी निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, डोंट है, यानी कि यहाँ पे नोट का प्रयोग कर लेंगे,
इसके बाद नोट के बाद हमें बी का प्रयोग करना होगा। इसके बाद वर्ब की तीसरा रूप लिखते हैं। बाबू एक चीज़ मुझे बताना, वर्ब का तीसरा रूप में क्या है? इंसल्ट। इंसल्ट का क्या होता है? इंसल्टेड होगा। यानी कि एक चीज़ समझ में आया मुझे कि ये जो बी फॉर्म वाली सेंटेंसेस है, जैसे बी, बीइंग और बीन, वो हमेशा लगभग वर्ब के पहले आता है। यानी V3 जो फॉर्म यूज हो रहा है उसके जस्ट पहले आता है। अगर कोई और सेंटेंस 2-3 आते हैं तो उसको पहले निपटा लिया जाता है, इसके बाद इसे लिखा जाता है। एक मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको साफ साफ पता चलेंगे, जिससे कि आप समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी क्या है? नेवर ओपन द विंडो। इसके जो है नेवर से शुरू हो रहा है भाव, तो नेवर से या डोंट से जो शुरू होता है उसको हम क्या समझते हैं? प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस यानी निषेध वाले सेंटेंस है, जिसे हम लेट से बनाते हैं। यानी किसे भी क्या करेंगे? लेट द विंडो, लेट द विंडो। इसके बाद हमें नोट का यूज करना, नोट बी ओपन का भीतरी क्या होता है? ओपेंड। मोहन इज टू, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मोहन इज जस्ट अबाउट टू प्ले क्रिकेट। और इसे में चेंज करना हो तो मोहन इज, सॉरी हमें सबसे पहले इसे लिखना होगा। यानी कि क्रिकेट इज जस्ट अबाउट टू बी प्लेड बाय मोहन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट अबाउट का प्रयोग हुआ है, जिससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो बी फॉर्म वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे हम वर्ब से पहले ही लिखते हैं, इसीलिए हमने वर्ब से पहले बी लिया, उससे और ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसे लिया, बीच में जो सेंटेंस आते हैं उसको घुसेड़ देते हैं। ठीक है जी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इस तरह के सेंटेंस अगर बीच में आपको आता है तो इसे कैसे डील करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल होता है कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसे सेंटेंस को देखते ही पता चलता है कि वो विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी कि ऐसे सेंटेंस हमेशा प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं, और साथ में हमें वर्ब की पहले रूप प्लस ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। तो पौआ जहाँ पर प्लीज़ या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हम समझेंगे कि यह एक रिक्वेस्टेड सेंटेंस है, ये विनती वाली सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले यू प्लस आर, क्योंकि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, इसलिए यू प्लस आर प्लस रिक्वेस्टेड प्लस 2 प्लस V1 क्यों? अभी समझाता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे रिक्वेस्टेड ऑलरेडी ले चुका है, जो कि वर्ब का तीसरा रूप है। रिक्वेस्ट मतलब विनती करना, एक प्रकार के कार्ड्स हुआ हमें, है ना। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी V3 ले चुका है, तो यहाँ पे दो V3 नहीं लगाते हैं, क्योंकि पीछे सेंटेंस टेंस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि
सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट, यानी जब डीड लग जाता है तो हमें यहाँ पे वर्ब 1 ही लेना होता है। तो V1 या जब दो वर्ब आ जाए, किसी कारणवश अगर दो वर्ब आ जाते हैं तो पहले वर्ब के साथ ही हम क्रिया करेंगे, नियम को लागू करेंगे, अन्यथा दूसरे के साथ नहीं करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे था प्लीज़ हेल्प मी। अगर इसे बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना, यहाँ पे बी फॉर्म नहीं है दोस्त, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी बी फॉर्म नहीं आता है। तो सवाल आ सकते हैं कि किसके साथ बी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो रिक्वेस्टेड और काइंडली से शुरू हो, यानी कि प्लीज़ या काइंडली के साथ शुरू होने वाले सेंटेंस में हम बी फॉर्म को नहीं लेते हैं। ठीक है, रिक्वेस्टेड टू, वर्ब हमें लेंगे, वर्ब क्या है, हेल्प है, तो हेल्प का हेल्प ही होगा, मी का मी होता है, मी का मी ही होगा। ठीक है जी, तो आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल आपके बीच लाते हैं तो इसको बना लेते हैं। जैसे काइंडली कीप साइलेंस, काइंडली कीप साइलेंस, इसे हम बनाते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस हुआ काइंडली से शुरू हो रहा है, तो जहाँ भी काइंडली से शुरू होता है उसमें सबसे पहले हम यू को लिखते हैं, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर ही आएगा। ये क्या है, एक प्रकार का विनती वाला सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, यानी यहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्टेड जब एक बार हो गया, रिक्वेस्टेड टू क्या करेंगे, कीप, कीप का क्या होता है, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, V1 था तो V1 ही रखेंगे, यानी कि टू कीप साइलेंस। समझ पा रहे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।